Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में भले ही कोरोना के मामलों में धीरे धीरे लगाम लगती दिख रही हो, लेकिन दिवाली के बाद से जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उससे कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ की हवा दिवाली के बाद से बेहद खराब स्तर पर पहुँच गई है। खराब हवा के कारण लगातार लोगों ने सांस लेने और आंखों में खुजली की शिकायत की है। अब इसे लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कोरोना के मामलों के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदूषण का श्वसन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें फेफड़ों की बीमारी और अस्थमा है। बात करें बीते 24 घंटों की, तो इस दौरान कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी के चलते 526 लोगों की जान भी गई है, जो कि कल की तुलना में 134 ज्यादा है। वहीं 12,432 लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी को हराकर ठीक होकर अपने घर भी लौटे। बात की जाए ओवरऑल आंकड़ों की, तो देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 1,44,845 है, जो कि पिछले 260 दिनों में सबसे कम है। जो लोग इस महामारी को हराकर ठीक हुए हैं, उनकी संख्या 3,37,49,900 है। वहीं बीते 24 घंटों में 526 मौतों के साथ देश में अब तक इस महामारी के चलते मरने वालों का आंकड़ा 4,60,791 पहुंच गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 3,43,55,536 है। कोरोना के मामलों में आई कमी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश भर में त्योहारी सीजन के दौरान कोविड-19 की जांचों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर ये रहा कि अब हर दिन कम नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लेकिन हर दिन कोरोना के कारण मरने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जांचें नहीं बढ़ाई गई, तो संक्रमित मरीजों का समय रहते पता नहीं लगेगा, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। आपको बता दें कि दूसरी लहर के बाद से देश में हर दिन औसतन 15 लाख से ज्यादा जांचें हो रही थी। कई दिन 20-20 लाख भी नमूने जांचे गए, लेकिन अक्टूबर आते आते रोजाना जांचें औसतन 10 लाख ही रह गईं। देश में शनिवार को भी 24 घंटों में मात्र 8.10 लाख नमूने ही जांचे गए। ध्यान रहे कि जितने ज्यादा सैंपलों की जांच होगी, उतने ज्यादा संक्रमित मरीजों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा, जिससे उन्हें आइसोलेट करना आसान होगा। वहीं बात करें देश में वैक्सीनेशन की, तो कोरोना महामारी को हराने के लिए देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। अब तो केंद्र सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान भी चला दिया है। देश में अब तक 108 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज दी जा चुकी हैं।